नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल सीरीज के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर अपन कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हुए और यहाँ पर जो नई असेंबलीज चुनकर आई हैं, इनको कंपेयर करेंगे 2019 की असेंबलीज से, इन्हीं की असेंबलीज से। और यहाँ पर अपन 3 फैक्टर्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला रहेगा एवरेज एज, असेंबली की एवरेज एज कितनी है। दूसरा रहेगा क्रिमिनल केसेस, असेंबली के अंदर जो एमएलएज बैठे हैं उन पे कितने ऐसे एमएलएज हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और तीसरा रहेगा असेंबली के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको जो हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप जो हमारे रोज वीडियोस देख रहे हैं, ये हमारी वीडियोस जो आपके नॉलेज के ग्राफ को रोज बढ़ा रही हैं, इस वीडियोस को रोज पाने के लिए आप तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की असेंबली से। और यहाँ पर अपन कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र की असेंबली की सबसे पहले एवरेज एज को। 2019 में महाराष्ट्र असेंबली की एवरेज एज थी 51 ईयर्स, जो कि बढ़कर 2024 में हो गई 54 ईयर्स। इसके पीछे का कारण है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर जो पार्टियां थी, सरकारें थी, उन्होंने अपने पुराने कैंडिडेट्स को ही टिकट दी, पुराने नेताओं को टिकट दी, और जनता ने भी जो है पुराने कैंडिडेट्स को ही चुना। यहाँ पर ये देखने को मिला कि टोटल 288 एमएलएज में से 183 एमएलएज ऐसे हैं जिनको री इलेक्ट किया गया। और अगर ये जब री इलेक्ट हुए तब इसके बाद में महाराष्ट्र की जो असेंबली उसकी एवरेज एज अपने आप आगे बढ़ गई, यानी 4 साल बड़ी हो गई। इसी के साथ ही अगर अपन आगे बढ़े तो ये देखने को मिलता है कि छगन भुजबल 77 ईयर्स के सबसे बूढ़े और सबसे बुजुर्ग यानी कि सबसे सीनियर एमएलए हैं महाराष्ट्र की असेंबली में, जो कि एनसीपी अजित पवार की पार्टी से आते हैं और ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं। रोहित पाटिल 25 ईयर्स के सबसे जवान है, सबसे यंग है, कांग्रेस से आते हैं और ये है तसगांव कवाथे महानकाल सीट से आते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगर अपन आगे बढ़े और ये देखें कि महाराष्ट्र असेंबली में जो एमएलएज बैठे हैं उनके ऊपर कितने ऐसे एमएलएज हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहा है, तो साल 2019 से इनका नंबर था 176, जो कि 2024 में बढ़कर हो गया 187। और यहाँ पर भी अगर अपन पार्टीज के अंदर आपको मैं बांट के बताऊं तो ये देखने को मिलता है कि बीजेपी के 92 एमएलएज हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहा है, एकनाथ शिंदे की 38 एमएलएज हैं, एनसीपी के 20 एमएलएज हैं जो कि अजित पवार के एनसीपी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 13 एमएलएज हैं, कांग्रेस के 9 एमएलए हैं और एनसीपी शरद पवार के 5 एमएलए हैं। और अगर अपन इसको बांट दें कि बीजेपी वाले अलायंस और कांग्रेस वाले अलायंस को बांट दें, यानी अपोजिशन वाले अलायंस को बांट दें, तो ये देखने को मिलता है कि महायुति जो कि बीजेपी वाला अलायंस है उसके 150 एमएलएज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और ये असेंबली एमएलए जो है असेंबली के अंदर अब बैठ चुके हैं। और जो महाविकास आघाड़ी है उसके 27 एमएलएज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इसी के साथ ही अगर अपन और डीपली देखें तो ये देखने को मिलता है कि अजित पवार एकमात्र असेंबली के अंदर ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और इनका नंबर है 40। इनके ऊपर 40 क्रिमिनल पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। इसी के साथ ही अगर अपन आगे बढ़े तो ये देखने को मिलता है वुमेन पार्टिसिपेशन पर जाए महाराष्ट्र असेंबली की, तो ये जो वुमेन पार्टिसिपेशन है हमारे दोस्तों देश के अंदर जो है, आपको झारखंड के अंदर भी ये देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके अंदर 2019 में आपको देखने को मिला था कि महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 24 वुमेन विधायक थी, यानी वुमेन एमएलएज थी, उनका नंबर था 24, जो कि 2024 में कम हो गई। 22 वुमेन एमएलएज हैं अब महाराष्ट्र की नई असेंबली के अंदर, यानी 2 वुमेन एमएलएज जो है गायब हो चुकी हैं और इनका नंबर जो है अब गिर चुका है। अब अगर अपन आगे बढ़े और झारखंड की असेंबली पर नजर डालें तो ये देखने को मिलता है कि जहां साल 2019 में झारखंड असेंबली की एवरेज एज थी 50 ईयर्स, जो कि अब 2024 में बढ़कर हो गई 53 ईयर्स। यहाँ पर भी एवरेज जो एज है यानी असेंबली की जो उम्र है वो बूढ़ी हो चुकी है। और इसके पीछे का भी कारण दोस्तों री इलेक्टेड ऑफ एमएलएज हैं। टोटल 81 एमएलएज में से 42 एमएलएज ऐसे हैं जिनको जनता ने दोबारा चुना है, यानी पार्टी ने भी इन पर भरोसा करके इनको टिकट दी और जनता ने भी इनके ऊपर भरोसा करा और इनको दोबारा चुना। और इसका परसेंटेज देखें तो टोटल झारखंड की असेंबली का 52% के जो एमएलएज हैं वो री इलेक्टेड है, यानी दोबारा चुनकर आए, जिसके कारण झारखंड असेंबली की भी जो एवरेज एज है वो बढ़ चुकी है। और अगर अपन झारखंड असेंबली के अंदर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे बुजुर्ग एमएलए को देखें तो वो है रामेश्वर ओरन, 77 ईयर्स के कांग्रेस के विधायक हैं। और यंगेस्ट एमएलए हैं 29 साल के जयराम महतो, जिनको टाइगर महतो के नाम से भी जाना जाता है झारखंड के अंदर। और ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के जो है फाउंडर भी हैं और इसके चीफ भी है। ये चुनाव लड़ते और ये सबसे यंग है, 29 साल के हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगर अपन अब क्रिमिनल केसेस पे जाए कि झारखंड असेंबली के अंदर जो एमएलएज बैठे हैं जो चुनकर आए हैं उनके ऊपर कितनों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है, तो ये देखने को मिलता है कि साल 2019 में 44 एमएलएज पे क्रिमिनल केसेस चल रहा था, जो कि 2024 में थोड़ा बहुत कम हुआ और 43 एमएलएज यहाँ पर हो गए, यानी कि एक एमएलए कम हो चुका है यहाँ पर। अगर अपन इस 43 एमएलएज को भी डिवाइड करें तो और पता करें कि भाई कौन सा एमएलए कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलएज है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है। यहाँ पर बीजेपी के 13 एमएलएज हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12 एमएलएज हैं और कांग्रेस के सिर्फ 8 एमएलएज हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी देखने को मिला कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के चीफ हैं बाबूलाल मरांडी, इनके ऊपर सबसे ज्यादा केसेस है, इनके ऊपर 15 केसेस दर्ज हैं। और अगर अपन और आगे जाएं यानी इनके जस्ट पीछे कौन स्टैंड करता है तो वो है जयराम महतो यानी टाइगर महतो, जिनके बारे में मैंने आपको बताया ऊपर 14 केसेस रजिस्टर है। तो अगर आप क्रिमिनल केसेस पे अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर आपको सीक्वेंस नोट होएगा। वो सीक्वेंस ये है
कि राज्य का जो सबसे बड़ा चेहरा है, राज्य के अंदर एक पार्टी है, उस पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। इसके बाद में अगर अपन वुमेन पार्टिसिपेशन पे गौर करें झारखंड की असेंबली में, तो ये देखने को मिलता है कि 2019 से 10 महिला विधायक थी झारखंड की असेंबली में, जो कि 2024 में बढ़कर 12 हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है हमारे देश की जो असेंबलीज है उनके अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिलता, फ्लक्चुएट होता रहता है। झारखंड में आपको देखने को मिला कि 2 महिला विधायक बढ़ गई और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिला कि 2 महिला विधायक जो है कम हो गई। लेकिन झारखंड आपको एक और चीज बताता है, साल 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब झारखंड की असेंबली में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब अपन आपको मैंने बताया कि 2024 के अंदर जो है 12 महिला विधायक हैं झारखंड की असेंबली में। अगर इसको अपन और बांटे तो देखने को मिलता है कि कांग्रेस की 5 महिला विधायक हैं, बीजेपी की 4 महिला विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है उनके 3 महिला विधायक हैं। तो मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर 3 फैक्टर्स बताए। तीनों फैक्टर्स के अंदर अपन को देखने को मिला एवरेज एज के बारे में। दोनों ही राज्यों की जो एवरेज एज है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। कारण इसके पीछे एक है री इलेक्टेड एमएलएज, चुनकर दोबारा आने वाले एमएलएज हैं। दोबारा जनता ने उन्हीं एमएलएज को चुना, यानी 5 साल पहले जो एमएलए काम कर रहा था जनता ने उसी 5 साल पुराने एमएलए को चुना, क्योंकि पार्टी ने भी जो है 5 साल पुराने एमएलए को ही टिकट दी थी। इसके बाद अगर अपनों ने देखा क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल केसेस के अंदर भी 2 पैटर्न सामने आए। पहला पैटर्न ये था कि बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, वो चुनाव लड़ भी रहे हैं और वो चुनाव जीत भी रहे हैं, आज एमएलए बन के बैठे हैं। दूसरा इसी क्रिमिनल केसेस के अंदर दूसरा सीन ये देखने को मिला कि स्टेट के अंदर जो एक बड़ी पार्टी है उस बड़ी पार्टी का जो बड़ा चेहरा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा केसेस है महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार पे, और झारखंड में देखा जाए तो ऐसे 2 थे, बीजेपी के बाबूलाल मरांडी और जयराम महतो जो कि एक लोकल पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। इसके साथ ही वुमेन पार्टिसिपेशन पर गौर करें तो वुमेन पार्टिसिपेशन से हम निराश हैं, और जो डेटा है वो निराश है। वो इसलिए क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है इतना देखने को नहीं मिला, 12, 14 और यानी कि 2 महिला विधायकों के बीच फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी जान के कैसा लगा, ये डेटा स्टोरी कैसा लगी, नीचे कमेंट जवाब दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।